गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है। इसमें एक मेथड यानी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में किस तरह से हम लोग पुट करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है। चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन को उठाकर उसमें से एक्स या वाई का वेरिएबल निकालिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। ठीक है, या फिर सेकंड इक्वेशन में से वाई या एक्स का वैल्यू निकालिए और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन ये है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन ये है। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें से चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन को x या y का वैल्यू निकालिए या फिर सेकेंड इक्वेशन को x या y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन सेकेंड से निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस y। अब इसको मानिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड है ना। अब जब x का वैल्यू मालूम चल गया 4 प्लस y होता है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। x प्लस वाई है इक्वल टू 14 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे x का वैल्यू 4 प्लस वाई पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ से 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा इक्वल टू 14 होगा। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, 10। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10/2 यानी 5। ठीक है, जब वैल्यू 5 आया तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड कितना आया था, y के वैल्यू 5 है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन थर्ड y के वैल्यू y इक्वल टू 5। ठीक है, मेरा इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 9। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू 9 आया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या किए कि सेकेंड इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाले और हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या किए, पुट किए। ठीक है, तो जब पुट किए तो y के वैल्यू निकला, y इक्वल टू कितना निकला था, 5 निकला था। ठीक है, जब y इक्वल टू 5 आया तो हम लोग इक्वेशन थर्ड में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए थे, ठीक है, जो x का वैल्यू निकाला है उसमें हम पुट करेंगे y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू निकलेगा 9। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू जो है क्या है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। s माइनस टी इक्वल टू 3 ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, देखिएगा हम लोग को दो इक्वेशन मालूम रहता है, इसमें से जो आसान तरीका से सॉल्व हो, जो आसान तरीका से x या y का सब्स्टिट्यूशन हो, वही इक्वेशन में हम जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट जो है आसान तरीका लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे हम लोगों को पास है वी हैव s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी होगा। ठीक है, अब हम s इक्वल टू 3 प्लस टी होगा, इस इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे, है ना, जो सब्स्टिट्यूशन से आया। अब जब सब्स्टिट्यूशन से आया तो हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी है, तो s/3 यानी 3 प्लस t/3 प्लस t का वैल्यू, तो t का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम होगा 6, है ना। 3 2 जा 6 यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी में। ठीक है, 2 इंटू 3 यानी 3 इंटू टी इक्वल टू 6। ठीक है,
अब इसी को आगे देखेंगे, अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 6 प्लस 2t प्लस 3t, ठीक है, बाई 6 = 6, ठीक है। अब यहाँ से 6 प्लस 2t और 3t 5t और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 36, ठीक है। तो 6 प्लस 5t = 36। अब यहाँ से देखेंगे 5t = 36 माइनस 6 यानी 30, ठीक है। तो t का वैल्यू आ गया 6, t का कितना वैल्यू आया, 6 आया। जब t का वैल्यू 6 आया तो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, है ना। पुट इन इक्वेशन थर्ड t = 6, ठीक है। तो s = था 3 + t था, है ना, 3 + t यानी 3 + 6, तो s का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो s का वैल्यू 9 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि s का वैल्यू जब 9 आया और t का वैल्यू कितना आया, 6 आया। क्वेश्चन थर्ड, 3x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट है। 9x - 3y = 9, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मालूम है ना। हम क्या बताए हैं कि जो आसान तरीका लगे वेरिएबल को निकालने के लिए, चाहे वो x हो या फिर y हो, हम वही चुनेंगे। तो हमको यहाँ पे आसान लग रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पास वी हैव क्या है, 3x - y = 3। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, -y = 3 - 3x, ठीक है। -y = 3 - 3x है। अब माइनस इसमें से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x और -3, ठीक है, 3x - 3, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 3x - 3 होगा। जब y का वैल्यू 3x - 3 आया तो इसे इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, क्या कि दो इक्वेशन मालूम है ना। अब यहाँ पे जब y का वैल्यू मालूम चल गया, अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। या इक्वेशन फर्स्ट में निकाले हैं तो सेकंड में पुट कीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे पुट इन इक्वेशन सेकेंड y = 3x - 3, ठीक है। तो 9x है -3, y का वैल्यू यहाँ पे 3x - 3 यानी 3x - 3 पुट होगा, ठीक है, = 9। अब यहाँ पे देखिए 9x - 3 × 3x -9x माइनस प्लस यानी 3 3 9 = 9, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो 9 = 9 यानी जब दोनों इक्वल हो गया, है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जब 9 = 9 आया यानी x का वैल्यू कितना आएगा, उसके बाद जब x का वैल्यू 1 आया पुट कीजिए y का वैल्यू में, तो y = 3x - 3, ठीक है। तो y = 3 × 3 3 - 3, y = 0, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 कह सकते हैं, है ना। y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। क्वेश्चन 4, 0.2x प्लस 0.3y = 1.3, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इक्वेशन सेकंड 0.4x प्लस 0.5y = 2.3, ये इक्वेशन सेकंड हुआ, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मालूम है, एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी हैव 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। ये यहाँ पे हम देखेंगे y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू निकालिए, तो 0.3y = क्या हो जाएगा, 1.3 और माइनस में चलाएगा 0.2x, ठीक है। y = 1.3 - 0.2x और बाई 0.3 होगा, तो यानी y का वैल्यू निकल गया। अब यही y का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन सेकंड y = 1.3 - 0.2x बाई 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करते हैं तो होगा 0.4
एक्स प्लस 0.5 वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.3 माइनस 0.2 एक्स बाई 0.3, ठीक है। और उसके बाद 2.3 इक्वल टू 2.3। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 आएगा हम इसको पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन थर्ड है, तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे x का वैल्यू, पुट इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब जब यहां से y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3, ठीक है। यहां से देखिए 1.3 माइनस 0.2 x का वैल्यू है 2 इंटू 2 बाई 0.3, ठीक है। तो 1.3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 0.4 बाई 0.3, ठीक है। अब 1.3 में से 4 को घटाइए, 1.3 में 0.4 यानी 49, ठीक है। यहाँ 0 तो यानी कितना होगा 0.9 बाई 0.3, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा कितना 3, ठीक है 3। तो यहाँ पे 3 जो आया वो y का वैल्यू आया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना था 2 था, तो y का वैल्यू कितना आया 3 आया। 5 देखेंगे, कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। वी हैव √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालिए y का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए √2x है इक्वल टू √3y, लेफ्ट साइड है तो इधर आएगा तो माइनस √3y, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा √2 बाई √3 माइनस x, है ना। अब इसे हम कह सकते हैं कि √2 बाई √3, है ना। रूट के अंदर 2/3 होगा, x माइनस इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या निकला माइनस √2 बाई 3x। जब y का वैल्यू निकल गया हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू माइनस √2 बाई 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3x है माइनस √8y है इक्वल टू 0, है ना। तो √3x माइनस √8 इंटू y का वैल्यू माइनस √2 बाई 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2 बाई 3x, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 4x इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे हम 7x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 आया, अब इक्वेशन जो है थर्ड में पुट कीजिए। इक्वेशन थर्ड ये था, है ना, ये था। तो अगर y का वैल्यू है हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, है ना 0 आएगा। तो y का वैल्यू जो होगा 0 आएगा और x का वैल्यू 0 था, ठीक है। दोनों का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट किए तो y का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। एक इक्वेशन ये है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। दो इक्वेशन हम लोग को मालूम चल रहा है, अब एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए इक्वेशन सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो इक्वेशन सेकेंड को करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2 इंटू 13 बाई 6 माइनस x बाई 3,
ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 13/6 माइनस x/3। इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, जब y का वैल्यू मालूम चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, है ना। तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 13/6 माइनस x/3। ठीक है, जब y इक्वल टू 2 इंटू 13/6 माइनस x/3 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए 3x/2 माइनस 5/3 और y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 13/6 माइनस x/3। ठीक है, इक्वल टू -2 3x/2 माइनस, अब यहाँ से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 65/9। ठीक है, माइनस यहाँ से कीजिएगा तो 5 × 10 यानी 10/9x। ठीक है, इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ से 299 का एलसीएम लीजिए, है ना, या फिर 65/9 को इधर ले जाइए। इक्वेशन यहाँ से आएगा 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल टू -36 यहाँ से अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से 27x अब प्लस 20x तो 7x हो जाएगा, 130 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी आपका x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 27 और 20 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 49 यानी x का वैल्यू जो होगा वो 2 निकलेगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 निकलेगा तो अब हम पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 इंटू 13/6 माइनस x का वैल्यू 2/3। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ से निकालिएगा तो 2 इंटू एलसीएम लीजिएगा 6 3 का 6 13 माइनस 4। ठीक है, y इक्वल टू 2 इंटू 13 माइनस 4 9/6। ठीक है, 2 3 जा 6 यानी y का वैल्यू जो होगा 3 निकलेगा, है ना, 3 3 जा 9, y का वैल्यू 3 निकलेगा जब x का वैल्यू कितना था 2 आएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। दो इक्वेशन मालूम है। ठीक है, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। दो इक्वेशन मालूम चल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, जो कि y इक्वल टू mx प्लस 3 यानी दो इक्वेशन जब हम लोग को मालूम चला हुआ है तो कोई भी एक इक्वेशन से x या y का वेरिएबल निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें पुट करेंगे फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में। जब फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x या y का वैल्यू मालूम चलेगा। जब x या y का वैल्यू मालूम चलेगा तो y इक्वल टू mx प्लस 3 पे, है ना, अगर y मालूम चलेगा तो x निकलेगा, है ना, mx प्लस यानी m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो y और x जब मालूम चल जाएगा तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m यानी m का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11 एक इक्वेशन ये है। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एक इक्वेशन ये है। ठीक है, और पूछ रहा है y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, m का वैल्यू पूछ रहा है, m का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोगों को मालूम है वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2x। ठीक है, y इक्वल टू कितना होगा 11 माइनस 2x/3। ठीक है, y का जब वैल्यू निकाले यानी इक्वेशन इसे थर्ड मान लेंगे। अब इसको y का वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो यानी पुट इन इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू 11 माइनस 2x/3। ठीक है, 3। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4 इंटू y का वैल्यू है 11 माइनस 2x/3। ठीक है, इक्वल टू -24। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 2x माइनस यहाँ से हो जाएगा -44 माइनस
प्लस 8x इक्वल टू -72। ठीक है, अब यहाँ से 2x और 8x 10x हो जाएगा, -44 इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, जब x का वैल्यू क्या आया, -2 आया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इक्वल टू था 11 - 2x/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 2x, तो 11 - 2 इंटू -2। ठीक है, -2 इंटू -2 तो -4 और -4 पहले से है तो +4 होगा बाई 3, यानी 15/3 5। तो y का वैल्यू क्या मालूम चला, 5 मालूम चला। कब, जब x का वैल्यू -2 था। ठीक है, x y का वैल्यू मालूम चला तो हम लोग निकालेंगे नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, 5 है, इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू -2 और प्लस 3, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ठीक है, तो 5 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 2 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू हो जाएगा इतना 2/-2, यानी 2 कैंसिल, तो m का वैल्यू क्या आएगा, -1। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आया, -1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, दोनों का डिफरेंस है 26, एंड 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, यानी दूसरे के अपेक्षा 3 गुना जो है वो है। ठीक है, तो यानी देखते हैं क्वेश्चन। एक कह रहा है कि 2 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट द नंबर बी x एंड y, तो दोनों नंबर का डिफरेंस x - y इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर जो है एक इक्वेशन जो है, एक नंबर जो है वो 3 गुना है अदर के अपेक्षा, यानी x इक्वल टू हम यहाँ पे 3y कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जब एक इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू 3y मालूम चल रहा है तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सिंपल, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा, तो 3y - y इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 26 होगा, y का वैल्यू आएगा 13। ठीक है, जब y का वैल्यू आया 13 और x का वैल्यू कितना था 3y, तो अब हम यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू 13। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड क्या था, x इक्वल टू 3y, y का वैल्यू कितना है 13, यानी x इक्वल टू 3 इंटू 13, x का वैल्यू कितना आएगा 39। ठीक है, जब y का वैल्यू 13 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 39 होगा। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल को जोड़ना है, एक्सीड करना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180, जो जोड़ने पर क्या होता है 180 होता है। ठीक है, और उसका स्मॉलर नंबर, यानी लार्जर और स्मॉलर का जो होता है वो एक है 80 डिग्री। 2 इक्वेशन है, अगर हम मान लीजिए लार्जर एंगल को x मानेंगे तो स्मॉलर एंगल कितना होगा y होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और स्मॉलर बाई 180 18 डिग्री। ठीक है, तो स्मॉलर जो है 18 डिग्री है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक सप्लीमेंट्री है x प्लस वाई इक्वल टू 180 और एक है x प्लस स्मॉलर है। ठीक है, x माइनस 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जर एंगल बी x, स्मॉलर एंगल बी y। ठीक है, y, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री 2 एंगल को जोड़कर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड का है x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू निकालिए, है ना, तो x का वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो x का वैल्यू निकलेगा तो कितना निकलेगा 18 प्लस वाई निकलेगा, है ना। इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इसको पुट कीजिए,
इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 18 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ से 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, ठीक है। 2 6 1, ठीक है, 162, तो y इक्वल टू कितना होगा 162/2, ठीक है, 81 y का जब वैल्यू आया 81, तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू 81, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस 81, x इक्वल टू 9 यानी 99, ठीक है। तो जब y का वैल्यू 81 आया था तो x का वैल्यू जो होगा 99 होगा, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, है ना। तो स्मॉलर एंगल जो होगा 81 होगा और लार्जर एंगल जो होगा वो 99 होगा, क्योंकि लार्ज एंगल को हम लोग x लिए हैं, स्मॉल एंगल को हम लोग y लिए हैं, तो y का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉल होगा और लार्ज एंगल जो होगा x का वैल्यू होगा। और ये दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। थर्ड क्वेश्चन, The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for 3800, ठीक है। 7 बैट खरीदा कोच और 6 बॉल खरीदा और दोनों का जो दाम है कितना 3800। लेटर बाद में C buys 3 bats and 5 balls, फिर खरीदा क्या, कितना बॉल्स और कितना बैट, 3 बैट्स और 5 बॉल्स, और उसका दाम है 1750, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो पूछ रहा है कितना बैट होगा, प्रत्येक बैट का दाम, है ना, प्रत्येक बैट का दाम कितना होगा और प्रत्येक बॉल का दाम कितना होगा। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं बैट को x लेते हैं और बॉल को y लेते हैं, ठीक है। तो लेट द बैट कॉस्ट बी या बैट x, लेट द बैट x, ठीक है, एंड बॉल बी y, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैट कितना खरीद रहा है 7, तो 7x प्लस बॉल 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन बाद में कहा जा रहा है कि 3 बैट्स यानी 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन मालूम चल गया, एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलिए इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ से 5y y इक्वल टू निकालेंगे, 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, ठीक है। y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5, ठीक है। जब y का वैल्यू कितना आया 1750 माइनस 3x बाई 5। अब यहाँ से इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5, ठीक है, 5। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो 7x प्लस 6y, y का वैल्यू कितना होगा 1750 माइनस 3x बाई 5 और इक्वल टू 3800, ठीक है। जब यहाँ से पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, है ना, y का वैल्यू मालूम है तो x का वैल्यू निकलेगा, तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो 500 निकलेगा। कितना निकलेगा 500 निकलेगा x का वैल्यू। और जब x का वैल्यू 500 निकलेगा तो हम यहाँ पे y का वैल्यू में पुट करेंगे, तो इस 1750 माइनस 3 इंटू 500 तो 1500 हो जाएगा, और 1500 होगा तो 1750 माइनस 1500 तो 250 होगा, ठीक है। 250 बाई 5 यानी 50, तो y का वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो ये y का वैल्यू 50 यानी बॉल का वैल्यू जो है, बॉल का दाम वो 50 रुपया है और बैट का जो दाम है वो 500 रुपया है, ठीक है। तो बैट यानी एक बैट का दाम 500 रुपया है और एक बॉल का दाम जो है 50 रुपया है। क्वेश्चन 4, The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered, ठीक है। एक टैक्सी जो है वो अपना चार्ज लेता है, ठीक है, वो और वो चार्ज फिक्स किए हो रहता है, ठीक है। जैसे कि
10 किलोमीटर्स, ठीक है, उसका चार्ज जो होता है वो कितना चार्ज होगा, उसमें अगर 10 किलोमीटर जो है चल रहा है उसके डिस्टेंस के अनुसार, तो 10 किलोमीटर्स का जो है चार्ज ले रहा है 105 रुपया, ठीक है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर अगर चलेगा उसका चार्ज है कितना, 155 रुपया, ठीक है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, आखिर टैक्सी का जो है कितना फिक्स चार्ज होगा जो कि पर किलोमीटर के हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। तो यानी हम लोग को यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि यहाँ पे फिक्स चार्ज को हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और पर किलोमीटर को क्या लेंगे, वाई लेंगे, ठीक है। देखिए और उसके बाद कहा जा रहा है कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर अगर ट्रेवल करेगा तो कितना उसका चार्ज होगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिक्स चार्ज को x, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर y, ठीक है, दो हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों को यानी हम यहाँ पे फिक्स चार्ज को x लिए हैं, तो अगर x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, एक इक्वेशन ये मालूम चल रहा है, और सेकेंड इक्वेशन है कि x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये दो इक्वेशन मालूम चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को या इक्वेशन सेकेंड को ही सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा, 155 माइनस 15y, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड का सब्स्टिट्यूट किए, और सब्स्टिट्यूट इसको करेंगे x का वैल्यू पे 150 माइनस 55 माइनस 15y रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। अब यहाँ से 155 माइनस इधर आएगा 105, ठीक है, और माइनस 15y प्लस 10y, तो माइनस 5y, और माइनस 5y आएगा तो इधर आकर हम लोग को क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घटाइए 0 5, ठीक है, 50 इक्वल टू 5y, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। जब y का वैल्यू 10 आएगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई, 15 इंटू 10 150, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर्स, है ना, यह भी क्वेश्चन था कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा निकालना है। तो जब x का वैल्यू मालूम चल रहा है और y का वैल्यू मालूम चल रहा है, तो देखिए x प्लस 10y था, ठीक है, x का वैल्यू कितना था 5 प्लस 10 इंटू कितना किलोमीटर का निकालना है, 25 किलोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 250, अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 255 रुपीज़ होगा, ठीक है। कब, जब 25 किलोमीटर का होगा तो कितना होगा, 255 रुपया होगा, है ना। और प्रत्येक पर आवर्स किलोमीटर का होगा जो 5 रुपीज़ होगा, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो 5 रुपया के अनुसार चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखेंगे, फ्रैक्शन बिकम 9/11, ठीक है, एक 9/11 है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन लेंगे और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है, 2 ऐड करने के लिए बोल रहा है। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन लेंगे x/y, ठीक है, समझिए बात को, अगर फ्रैक्शन लेंगे x/y तो न्यूमरेटर यानी x+2 होगा और डिनोमिनेटर यानी y+2 होगा, और x+2/y+2 इक्वल टू 9/11 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 जो है वो ऐड करना उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हम फ्रैक्शन लिए हैं। तो फ्रैक्शन लिया है x/y यानी x+3/y+3 इक्वल टू 5/6, ये दो इक्वेशन मालूम चल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी
x बाई वाई, जब x बाई वाई लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना था 9/11, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 4, ठीक है। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या था कि 3 इज एडेड, यानी x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू इसका जो था 5/6 था, ठीक है। अब इससे निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो इसका जो आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 आएगा, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। जब दो इक्वेशन मालूम चल गया तो कोई भी इक्वेशन को क्या किए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो x का वैल्यू जो आएगा, अगर y का वैल्यू यानी सेकेंड में पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे इसी को करते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो वी हैव 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो -5y इक्वल टू -3, ठीक है, अब -6x, ठीक है। अब -5y यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू हो जाएगा -3 -6x बाई 5, ठीक है। अब जब माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 6x हो जाएगा बाई 5, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया 3 प्लस 6x बाई 5, ठीक है। जब y का वैल्यू 3 प्लस 6x बाई 5 आया, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 11x माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू 3 प्लस 6x बाई 5 है ना, इक्वल टू -4, ठीक है। अब यहाँ से 11x माइनस 9 इंटू 3 -27, ठीक है। 5 इंटू -4 -20 है ना। तो यहाँ से देखेंगे अगर कि करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा 7 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। जब x का वैल्यू 7 आएगा तो y के वैल्यू में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड है ना। क्या पुट करना है, x का वैल्यू 7, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 7 यानी 42 बाई 5, ठीक है। तो y का वैल्यू 42 प्लस 3 45 बाई 5 यानी 9, ठीक है। y का वैल्यू कितना आया, 9 आया, जबकि x का वैल्यू कितना आया था, 7 आया था। तो यहाँ पे फ्रैक्शन माने थे क्या, x बाई वाई, तो x बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई वाई यानी 7/9, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर है 7/9, ठीक है। x बाई वाई निकालने के लिए करा था क्योंकि हम लोग x बाई वाई फ्रैक्शन में लिए थे, है ना। तो जब लिए थे तो उसको तो निकालना है, तो यानी 7/9 होगा, 7/9। क्वेश्चन 6, 5 years since, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times डेट द सन, यानी सन की अपेक्षा जो है 3 गुना जैकोब जो है बड़ा है, ठीक है। 5 साल बाद की बात हो रहा है, 5 years एगो, और फिर 5 साल पहले की बात हो रहा है कि जैकोब एज वाज 7 times, जैकोब जो है 7 गुना बड़ा हो गया है अपने बेटा के अनुसार। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स बी एक्स है ना, एंड सन एज बी वाई, ठीक है। बेटा का वाई लिए। अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन कि 5 साल बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर बेटा का देखा जाए तो सन एज कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5 है ना, सन्स का एज हो जाएगा वाई प्लस 5, ठीक है। और जैकोब का एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद, जैकोब एज हो जाएगा
x प्लस 5। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 साल बाद जो है बेटा से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 गुना बड़ा है बेटा के अनुसार, यानी y प्लस 5। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 5 कैंसिल होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 3y आया, है ना, सॉरी 3 इंटू 5 15 होगा। यहाँ पे जब 15 होगा तो x माइनस 3y, ठीक है, 15 आएगा इधर तो -10, ठीक है, -10 होगा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिला, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। जब एक इक्वेशन मिला, आप सेकेंड में कह रहा है कि 5 साल बाद जो है 7 गुना बड़ा हो जा रहा है, सॉरी 5 साल पहले जो है 7 गुना बड़ा हो जा रहा है, किसकी अपेक्षा, बेटा की अपेक्षा, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पे देखते हैं 5 साल बाद, यानी 5 साल पहले एगो 5 इयर्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए सन का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5, और जैकोब का एज कितना होगा, जैकोब एज x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैकोब जो है 7 गुना बड़ा है 5 साल पहले के अनुसार सन की अपेक्षा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 गुना बड़ा है अपने बेटा के अनुसार, यानी बेटा का क्या है वैल्यू, y माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7y, ठीक है। अब इधर -5 है और इधर -35 है, तो प्लस इधर आएगा तो 35 होगा, और 5 माइनस है तो यानी प्लस 30 होगा। x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये निकला, यानी 2 इक्वेशन मालूम चल गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार कोई भी इक्वेशन, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालकर, या इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए x या y का वैल्यू निकालकर। चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी हैव इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालिए, x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालते हो तो 10 प्लस 3y, 10 प्लस कितना आएगा 3y। अब इसको सब्स्टिट्यूट, अब किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड में, ठीक है। तो ऑन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, x का वैल्यू यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। y का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। जब y का वैल्यू 10 आया, ठीक है, तो इसमें इक्वेशन इसको मान लीजिए थर्ड, ठीक है। तो इसमें पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू y इक्वल टू 10। अब इसमें पुट कीजिए तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y है, तो x कितना है, x इक्वल टू 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40, यानी x का वैल्यू कितना आया, 40 आया, जबकि y का वैल्यू कितना आया, 10 आया। तो x का वैल्यू यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस जैकोब प्रेजेंट एज बी 40 एंड देयर सन एज विल बी प्रेजेंट एज विल बी 10, ठीक है। तो जैकोब का एज कितना होगा 40 और उसके बेटे का एज कितना होगा 10।